So in today's lecture, we are going to start the wired and the wireless network. So basically the devices on a network either connected through a wired medium or a wireless medium. So if it is connected through a cable or a wire, that is said to be a wired medium, and if it is connected wirelessly, so that is said to be a wireless medium. So in a wired networks, we have basically the cables, which includes the twisted pair of cable, which is basically said to be as Ethernet wires, the coaxial cable, as well as the fiber optics cable. So we basically have to memorize the name of these three cables, their application, okay, their uses, and their differences. So first of all, starting with the benefits of having a wired connection. The first benefit is जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है थ्रू अ वायर्ड मीडियम के थ्रू, उसमें जो लॉस ऑफ सिग्नल्स होते हैं वो लेस होते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा है वो रिलायबली तौर पे फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर पहुंच जाता है. यहाँ पे ऑल्दो सिर्फ एडवांटेजेस ऑफ अ वायर्ड मीडियम लिखा हुआ है, बट पेपर में यूजुअली ये जो क्वेश्चन आता है वो आता है एडवांटेजेस ऑफ वायर्ड ओवर वायरलेस या वायरलेस ओवर वायर्ड. इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ रहा होता है. फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड होती है, मतलब डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो फास्टर रेट पे होता है एज कम्पेयर टू द वायरलेस वन. लेस इंटरफेरेंस होती है, so it is more reliable. ठीक है. सिक्योरिटी इज बेटर, भी इंटरसेप्शन इसमें इतनी इजीली हो नहीं सकती क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है कंपेयर टू द वायरलेस वन. इट इज चीपर. ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेस जो है, हमारे पास जो केबल्स के अंदर केबल्स हमारे पास इनएक्सपेंसिव होती हैं, और जो डिवाइसेस बेसिकली जो यूज हो रही होती हैं टू फॉर्म अ केबल नेटवर्क या वायर्ड नेटवर्क वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं, वायरलेस वाले एक्सपेंसिव होती हैं. ठीक है. अब द डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है कि आप डिवाइसेस अगर वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो तो आप उसकी पोर्टेबिलिटी लेस हो जाती है, मतलब लिमिटेड मोबिलिटी हो जाएगी उसकी. आप एक ही लोकेशन पे यूज करते हैं उसको, फिर मूव नहीं कर सकते आप लेके, जो कि हम वायरलेस में कर सकते हैं. इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अंदर हमारे पास डिपेंड करता है कि केबल की क्वालिटी क्या है. फिर हमारे पास स्विचेस, राउटर्स जो हम नेटवर्क को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क हाई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विच भी डिपेंड करता है कि कितने पोर्ट्स का है. ठीक है. और उसकी राउटर भी डिपेंड करता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी डिवाइस को कनेक्ट करवा रहा है. ठीक है. एज वेल एज जो केबल की जो मैनेजमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा वायर्स यूज कर रहे होते हो. ठीक है. नाउ वायरलेस के अंदर हमारे पास when a network is basically connected through radio waves, or we can say infrared, या we have microwaves. तो अगर तो इस तरह से connected है rather than physical cables, so that network is said to be the wireless one. So these are the three transmission method through which the data is transmitted wirelessly. तो इसके advantages जो होंगे वो उसके drawbacks है. मतलब यहाँ पे मोबिलिटी हाई होगी, मतलब आप इजीली मूव कर सकते हो. इंस्टॉलेशन कंपेयर टू द वायर्ड वन इजी है. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई केबल का सीन है नहीं, सिंपली आपने जो है वो सिग्नल्स आ रहे होंगे और आप उसको इजीली जो है वो कनेक्ट कर लोगे. स्केलेबिलिटी बहुत इजीली, मतलब एक्सपैंड हो सकता है आपका नेटवर्क, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस उसमें भले ही वो पोर्ट अवेलेबल हो या ना हो तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में कोई इथरनेट पोर्ट नहीं होती है. ठीक है. तो लैपटॉप भी सेम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है वाईफाई के थ्रू, और व्हाट वी कैन से मोबाइल फोन भी सेम वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो लेस केबल्स रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, तो इजीली कनेक्ट होता है. ठीक है. इजीली मैनेज हो जाता है. डिसएडवांटेज के अंदर जो उसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज है, वो हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है. यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो है वो लोअर है. यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं में लॉस ऑफ सिग्नल्स बहुत आते हैं. क्यों? बैरियर्स की वजह से, मतलब वॉल्स है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है उसकी वजह से इंटरफेरेंस आ जाएंगे. वॉल्स की वजह से क्या होगा कि वो सिग्नल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, वॉल से पार नहीं हो पाएंगे, वो वीक हो जाते हैं. फिर सिक्योरिटी रिस्क
भी आपके पास इंक्रीज हो जाता है वायरलेस के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो वायरलेस सिग्नल होता है आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके घर से बाहर भी आ जाते हैं, उस एरिया से बाहर जा रहे होते हैं, तो कोई भी अगर उस नेटवर्क को इंटरसेप्ट करेगा तो वो डेटा गेट कर सकता है। तो उसके लिए आपको इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, मतलब अगर डेटा अगर सुबह चला भी जाए तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो दिस इज बेसिकली द समरी बिटवीन द वायर्ड एंड अ वायरलेस नेटवर्क। तो जो मैंने आपको टॉपिकल पास पेपर दिए हैं, आपको उसमें वायर्ड और वायरलेस के कंपैरिजंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन दिख जाएंगे। सो यू ओनली नीड टू मेमोराइज फ्रॉम हियर एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग दैट टॉपिकल पास पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं वायर्ड नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास टाइप्स ऑफ केबल्स जो हम यूज कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स। तो अगर आप इस ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल को देखो तो बस ये याद रखना कि ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल जो है वो इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। ठीक है, और जो कॉपर वायर्स होते हैं ये बहुत थिन होते हैं, विच आर बेसिकली इंसुलेटेड एंड दे आर ट्विस्टेड विद ईच अदर लाइक दिस इन पेयर्स, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स। ठीक है, यहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल है, अगर हम कंपेयर करें इसको फाइबर ऑप्टिक से या हम कोएक्सियल केबल से, तो ये लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो बट क्यों लेस एक्सपेंसिव है? इसका डेटा ट्रांसफर रेट बहुत लेस है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो अगर होंगी तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा कर हो जाएगी। ठीक है, देन इसकी हमारे पास टू टाइप्स होती है, एक होता है अनशील्डेड वन और एक शील्डेड वन होता है। अनशील्डेड नाम से ही वाजह है कि उसके अंदर जो हमारे पास जो इंसुलेशन लगी होती है वो कम होती है, इसकी वजह से इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती है, तो नॉर्मली रेजिडेंशियल यूजर यूज़ कर रहे होते हैं उसको। वेयर एज जो शील्डेड वन है वो कमर्शियली तौर पे यूज़ हो रहा होता है, जिसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड रेट भी हाई होती है। ऐसा नहीं है कि ट्विस्टेड पेयर एक है, बट अलग अलग उसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी हो सकती है, और उसकी जो सिग्नल जो वो कैरी करके लेके जा सकता है वो भी डिपेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है। तो शील्डेड वाले एक्सपेंसिव है, अनशील्डेड वाले लेस एक्सपेंसिव है। तो ये टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर याद रखना। देन वी हैव अ कोएक्सियल केबल। आप लोगों ने ये कोएक्सियल केबल यूजुअली अपने घरों में देखी होगी। टीवी में जो हम केबल कनेक्शन लगाते हैं, टीवी में जो केबल जो हम यूज कर रहे होते हैं वो ये वाली केबल होती है। ठीक है, जिसकी आउटसाइड इंसुलेशन होती है, देन कॉपर मैश, देन हमारे पास प्लास्टिक से इंसुलेशन यूज होता है ताकि इंटरफेरेंस कम से कम हो, और फिर यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल कॉपर कोर होती है। तो अगेन इसमें भी कॉपर यूज होता है। ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर, क्योंकि बेसिकली केबल टीवी को स्प्रेड करने के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, या फोल्डर नेटवर्क सेटअप्स के अंदर यूज हो रहा होता था। अगर हम इसकी डेटा कैपेसिटी की बात करें, डेटा ट्रांसफर रेट की बात करें, तो इसकी हाई है, मतलब ज़्यादा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, और लेस एक्सटर्नली इंटरफेयर्ड होता है ये कंपेयर टू द फाइबर, कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल, बट होता है। ठीक है, देन वी हैव द फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो बिफोर स्टार्टिंग फाइबर ऑप्टिक्स केबल, बेनिफिट्स ऑफ कॉपर और ड्रॉबैक्स ऑफ कॉपर याद रख लेना, क्योंकि ये दोनों जगह पर ये पॉइंट्स आते हैं। कॉपर वाला जो है ना, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेस है और इट इज मोर फ्लेक्सिबल, मतलब किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सेटअप करवा सकते हो। वेयर एज अगर हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, तो लेस बैंडविड्थ रेट है। तो बैंडविड्थ मैंने पहले क्लास में बताया था, इस वाली स्लाइड में मैंने डेफिनेशन भी इसकी इंक्लूड कर दी है। बैंडविड्थ कहते हैं अमाउंट ऑफ डेटा दैट ट्रैवल्स या दैट ट्रांसफर्स इन अ सेकंड, मतलब एमबीपीएस जीबीपीएस। तो उसकी जो भी कॉपर वायर है उसकी बैंडविड्थ कम होती है। नीड रिपीटर्स, मतलब सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो है सिग्नल्स लेस लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपीटर और सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। एंड इट हैज हाई इंटरफेरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। नाउ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल बेसिकली ये बनती है मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर वायर्स, और इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है, मतलब लाइट सिग्नल्स आर बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा, नॉट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है वो डिजिटल फॉर्म में कर रहा होता है rather than एनालॉग डेटा। ठीक है, इसमें इंटरफेरेंस ना होने के बराबर है। ठीक है, और हाई बैंडविड्थ है, मतलब डेटा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ना वो ट्रैवल कर सकता है थ्रू अ
फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इसके अलावा ये लेस पावर भी कंज्यूम करता है। अगेन इसके एडवांटेजेस पेपर में बेनिफिट्स बहुत बार आए हुए हैं। इट इज मोर सिक्योर। तो ये सारे इसके क्या हो गए, हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जो है वो एडवांटेजेस हो गए। तो हमारे पास द एडवांटेजेस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर रिटन ओवर हियर। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। देखो चूंकि ये मेड अप ऑफ ग्लास है, तो इसकी अगर आप इसको फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन करते हैं किसी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जहाँ पे माउंटेनियस एरियाज हैं, तो आप वहाँ पे ये काम नहीं कर सकते। सिंपल आपको स्ट्रेट सरफेस चाहिए, स्ट्रेट लैंड चाहिए। जब हम यूजुअली आपने देखा होगा कि ये अंडरग्राउंड बाकायदा डिग करके इसको जो है लगाया जा रहा होता है, क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। मतलब अगर आप इसको बैंड करेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे। ये इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। ओनली ट्रेन पीपल आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड इंस्टॉल दीज टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। घरों में आपने देखा होगा स्टोन फाइबर के अंदर या पीटीसीएल फाइबर में कि जो भी आ रहे होते हैं बाकायदा मशीन होती है, बहुत ही बारीक, बहुत ही वायरस से होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल उसको जरा सा भी मिस हैंडल करोगे तो कनेक्शन गलत लग जाएगा। तो उन लोग जो पर्सन होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको कॉस्ट लगानी होती है, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकें। डेटा ट्रैवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल में हमारे पास दो तरह के हैं, विच इज सिंगल मोड है और जो है हमारे पास है मल्टी कोर। अब जो हमारे पास सिंगल कोर या सिंगल मोड या मल्टी मोड हमारे पास, या सिंगल कोर या मल्टी कोर जो हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पे सिंगल लाइट सोर्स की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे मल्टी लाइट सोर्स की बात हो रही है। जो सिंगल लाइट सोर्स है ना, इससे ये होता है कि इसमें स्मॉलर सेंट्रल कोर होती है, जिससे लाइट जो है वो कम लेस लाइट रिफ्लेक्शन होती है, और तो ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेती है और हाई बैंडविड्थ पे डेटा ट्रांसफर करती है। तो यूजुअली टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है। मल्टी कोर के अंदर जो है ना हायर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर डेटा ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। और बैंडविड्थ क्या होगी, लो हो जाएगी। यूजुअली फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर लाइट फॉर एग्जांपल एंटर करती है तो जो रिफ्लेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरीके से लाइट बेसिकली जो है ना वो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर। आपने सुना होगा यूजुअली जो वाइड एरिया नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट को सेटअप करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है बाकायदा समंदरों में, मतलब सी डीप इनसाइड द सी जो है इंस्टॉलेशन की जाती है। सबमरीन्स उसके नेटवर्क को हैंडल कर रही होती हैं। तो अक्सर हमें न्यूज़ मिल रही होती है कि भाई फाइबर डैमेज हो गई है समंदर में, कोई शार्क मछली ने डैमेज कर दी, इस तरह से हम सुन रहे होते हैं चीज़ों को। तो कंपैरिजन बिटवीन ऑल द थ्री केबल्स अगेन नीड टू मेमोराइज। देन वायरलेस वन, तो वायरलेस के अंदर हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन जो मेथड्स हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स के थ्रू हो सकती है, माइक्रोवेव के थ्रू और इंफ्रारेड के थ्रू। बिफोर स्टार्टिंग द कंपैरिजन और रेडियो वेव्स की एग्जांपल्स, अगेन एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन ज़्यादा डेटा कैरी करके लेके जा सकती है और कौन कितने डिस्टेंस तक डेटा कैरी करके लेके जा सकती है। बस ये तीन चीज़ें हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सब मैंने बस ये याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन की। पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके पास रेडिएशन है, मतलब जो वेव्स है, वो पर्टिकुलर मीडियम को जो है वो पास थ्रू कर पा रही है या नहीं कर पा रही। मतलब फॉर एग्जांपल वॉल से जो आपके पास वेव्स हैं वो पास हो रही है, या फॉर एग्जांपल रेन ड्रॉप हो गया, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एयर हो गई। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि वेव्स इफेक्ट तो नहीं हो रही। ये मैटर करती है कि अगर कोई ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है इजीली, तो फिर वो हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं उसको, किन यूजेस के अंदर। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो करती है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की एटीन्यूएशन जो है वो फॉर एग्जांपल हाई है, तो उसकी फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। किसी की लो है तो वो दूर तक ट्रैवल कर जाएगा। देन वी हैव बैंडविड्थ, मतलब द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकंड। अब यहाँ पर जो चीज याद रखने वाली चीज है ना, ऑल्दो आप इस टेबल से भी चीजें याद रख सकते हो, तो वेव्स के टॉपिक में फिजिक्स में भी आपने देखा होगा कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी
वेवलेंथ के। अब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटिंग साइकिल्स इन अ सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक होता है डेटा से, और जो वेवलेंथ जो वेवलेंथ डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। तो ये बात याद रखो कि अगर कोई फॉर एग्जांपल वेव्स है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या इंफ्रारेड वेव्स में, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब वो ज्यादा डेटा कैरी करके लेके जा सकती है, बट उसका डिस्टेंस उतना ही कम होगा, तो यही वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड में बैंडविड्थ सबसे ज्यादा हाई है। बैंडविड्थ का मतलब ज्यादा डेटा ये कैरी करके लेके जा सकती है, तो उसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लो होगी। सबसे ज्यादा हाई इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। अब अगर हम इसी को कंपेयर करें यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के मैग्नेटिक रेडिएशन से ग्राफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा हमारे पास जो इंफ्रारेड है उसी की फ्रीक्वेंसी हाई है। रेडियो वेव्स की हमारे पास जस्ट 3 मेगाहर्ट्ज है, माइक्रोवेव की 3 गीगाहर्ट्ज आ रही है, और इंफ्रारेड की 300 गीगाहर्ट्ज आ रही है। हम इसको कवर नहीं करते, विजिबल लाइट को, अल्ट्रावायलेट, ऑल्दो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट हम इनको कवर नहीं करते वेव्स को। आ जाओ इनकी वेवलेंथ की तरफ, तो जिसकी जितनी हाई है, सबसे ज्यादा हाई हमारे पास इंफ्रारेड की थी, तो वेवलेंथ उसकी सबसे कम आ रही है 10⁻³ से ज्यादा वेवलेंथ, मतलब ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर जाएगी 10⁻⁻1, और सबसे ज्यादा आ रही है रेडियो वेव्स की 10⁻² की, मतलब डेटा वो कम ट्रैवल कर पा रही है, डेटा वो कम लेके जाएगी बट डिस्टेंस ज्यादा कवर कर देगी। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका है, समझने के लिए, नहीं तो रटने मारना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगेन हम समझना बेहतर है। अब आते हैं पेनिट्रेशन की तरफ। पेनिट्रेशन का मतलब जैसे मैंने बताया था कि एबिलिटी ऑफ वेव टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम या मीडिया, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस के थ्रू किस तरह से वो सिग्नल्स पास कर रही है, वेव्स कैसे पास हो रही हैं। तो रेडियो वेव्स हैव द बेस्ट पेनिट्रेशन, मतलब रेडियो वेव्स बहुत ही पास थ्रू कर देगी बहुत सारे मीडियम्स को, और सबसे कम जो है वो इंफ्रारेड की आ रही है, मिडिल में माइक्रोवेव की आ रही है। इनोवेशन, रेडियो वेव की बेस्ट की इनोवेशन आ रही है, और सबसे कम जो है वो इंफ्रारेड की आ रही है। तो आ जाओ रेडियो वेव्स के हमारे पास यूजर्स की तरफ, तो जो मैंने आपको चीजें बताई दैट इज रिटन ओवर हियर। इस पॉइंट को लाजमी याद रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि वाईफाई के अंदर हम कौन सी वेव्स को यूज करते हैं। वाईफाई यूजुअली हम घरों में जो राउटर लगाते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करवा रहे होते हैं, वो जो वेव्स होती हैं, वो जो रेडिएशन होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वो रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियो वेव हैव अ लार्ज वेवलेंथ, so they experience less interferences and can travel over the long distance. However, they do not have a high frequency, they cannot transmit as much data. Okay, just give me a second, मैं आप लोगों के क्वेश्चन अभी लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी रेंज भी गिवन है इसकी, and the radio waves carry data back and forth from the wireless adapter and the router. Then application of the radio waves में एक तो हमने पढ़ लिया which is वाईफाई के अंदर यूज होने वाली है, क्योंकि ये डेटा को ज्यादा कैरी आगे डिस्टेंस तक कैरी करवा सकती है। ये हमारे पास टीवी, ब्रॉडकास्ट टीवी, मतलब जो हमारे पास डिश एंटीनास लगे होते हैं, जो कि सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है या आ रहा होता है, ये वहां पर भी वो थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वाईफाई डिवाइसेस के अंदर भी, तो ये दो चीजें हो गई हैं, तो ये एप्लीकेशन को याद रखना। अब आते हैं माइक्रोवेव्स के थ्रू। माइक्रोवेव्स हमारे पास जो है ना मिडिल में आती थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ दोनों से लेस है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। इसकी जो बैंडविड्थ कैपेबिलिटी है वो अच्छी है। ठीक है, कॉस्ट रिलेटिवली लो है, लेस पावर रिक्वायरमेंट होती है जो भी डिवाइस के थ्रू होती है, और लेस एटीन्यूएशन है। इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज होता है, माइक्रोवेव ग्रेटर बैंडविड्थ कैपेबिलिटी रखती है, मतलब बहुत ज्यादा डेटा उसमें ट्रांसफर हो सकता है एट अ टाइम कंपेयर टू ऑल अदर्स। अब द पॉइंट देयर इज
कि यहाँ पे जो आपके पास साइड प्रोपेगेशन पे काम करती है, लाइन ऑफ साइड प्रोपेगेशन। लाइन ऑफ साइड प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ खड़ा, एक डिवाइस यहाँ पर है और एक डिवाइस यहाँ पर है, तो ये डिवाइस अगर एक इमिटर है जो कि माइक्रोवेव इमिट कर रही है, ये सिर्फ इसी लाइन ऑफ साइट के ऊपर भेज सकती है। ये इधर या फॉर एग्जांपल इधर डेटा माइक्रोवेव को नहीं भेज सकती, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। और माइक्रोवेव जो है वो क्या नाम है, रेनफॉल की वजह से क्या होती है, इंटरफेरेंस आकर हो जाती है, मतलब रेनफॉल ब्लॉक कर सकता है उसको, माइक्रोवेव को, ठीक है। हिली माउंटेन्स के थ्रू ये जो है वो इनफैक्ट क्या नाम है अफेक्टेड हो जाती है। बट जो है हमारे पास बैंडविड्थ इसकी हाई है और डिस्टेंस भी है वो अच्छा ट्रैवल कर जाती है कंपेयर टू द व्हाट वी कैन से इंफ्रारेड। आते हैं मतलब सैटेलाइट तक यूज कर सकते हैं उसको अब, लेकिन पॉइंट ये कि सैटेलाइट पे यूज कैसे करेंगे इसको, तो अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि सैटेलाइट इस तरह से माइक्रोवेव को यूज करवा देती है। Now the applications of what we can say microwaves, communication system, TV and radio broadcasting, radar and navigations के लिए, और MRI मतलब मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में भी हमारे पास माइक्रोवेव होती है। इवन माइक्रोवेव जो खाना गर्म करने होता है उसमें भी हम यूज कर रहे होते हैं इसको। अब आते हैं इंफ्रारेड की तरफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 गीगाहर्ट्ज तक की है, जो कि हमारे पास डेटा तो ट्रैवल बहुत ज्यादा कर सकती थी, क्योंकि आप इसका ग्राफ देखें, 300 गीगाहर्ट्ज ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, बट इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो इसका मतलब ये लेस क्या नाम है डिस्टेंस कवर करवा सकती है। तो अब यहाँ पे ये बात रखो, हमारे पास जो टीवी रिमोट्स होते हैं, मतलब एक डिस्टेंस तक हम कर सकते हैं, दूसरे कमरे से हम टीवी को शायद ऑपरेट ना कर पाए। वायरलेस स्पीकर जो हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, ये सारा एग्जांपल्स किसमें आती है, इंफ्रारेड एप्लीकेशंस के अंदर। ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, अगर फॉर एग्जांपल हम एक एयरपोर्ट पे या मॉल में हम एंटर करना चाह रहे हैं और डोर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो रहा है, तो एक इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और सेंसर उसको जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर वो कट होती है तो फिर डोर्स जो है वो अनलॉक हो जाते हैं। इसके अलावा इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम के अंदर भी हमने देखा था इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास के अंदर भी, तो बस याद रखना कि लेस डिस्टेंस की वजह से ये टीवी रिमोट्स, वायरलेस स्पीकर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यूज सिर्फ होती है। दैट इज बेसिकली द कंप्लीट comparisons of the radio wave, microwaves as well as the infrared radiations। यहाँ पे रेडियो वेव्स की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा लो है, मतलब इजीली इंटरसेप्ट हो जाती है। माइक्रोवेव की जो है वो मॉडरेट है, यप। और यहाँ पर हमारे पास जो इंफ्रारेड की है वो सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, बट शॉर्ट रेंज है, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट इसको रिक्वायर्ड है। अगर माइक्रोवेव है और डायरेक्टेड बीम है, मतलब एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इट इज हार्डर टू इंटरसेप्ट। यूजर्स याद रख लेना, रेडियो वेव्स वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए, एफएम या एएम रेडियोस के लिए, टीवी सिग्नल्स के लिए, मोबाइल नेटवर्क्स के लिए, सेलुलर नेटवर्क्स के लिए रेडियो वेव्स यूज होती है। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, रडार के लिए, माइक्रोवेव ओवन के लिए, जीपीएस के लिए। देन ये हमारे पास रिमोट कंट्रोल, शॉर्ट रेंज एयर ट्रांसफर, इन सब के लिए यूज हो रही है, वायरलेस स्पीकर के लिए। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। स्पीड तीनों की सेम होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही होती है। आई होप ये कंपैरिजन समझ में आ गए होंगे। ये जस्ट ब्लूटूथ को एक्सप्लेन करने के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ब्लूटूथ के बारे में नहीं पता, जो कि शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और किस तरह के डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिसमें स्पीड जो है वो कम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही लेस होती है ब्लूटूथ के अंदर हमारे पास, और रेडियो वेव्स यूज हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को याद रख लेना। डिस्टेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 30 मीटर्स अपार्ट, ठीक है। फिर वाईफाई विच इज वायरलेस फिडेलिटी, जो कि डिवाइसेस को कनेक्ट करवाती है वायरलेसली, ठीक है। हम अपने घरों में जिसको देख रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, तो जस्ट की डिस्क्रिप्शन है टू मेमोराइज कि वाईफाई होता क्या है। अब जो सैटेलाइट वाली मैंने बात बताई थी कि हम लोग बेसिकली जो माइक्रोवेव्स है वो सैटेलाइट के लिए यूज कर रहे होते हैं, और वो हमारे पास जो है
जो लाइन ऑफ साइट के ऊपर ही काम कर रही होती है। अब वो कैसे हो रही होती है, देखो हमारे पास पहली बात हम सैटेलाइट को यूज क्यों करते हैं, तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो सपोज करो ये हमारे पास दो टावर्स लगे हुए हैं और ये दोनों टावर जो है ना वो कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब ए अपना डेटा ट्रांसफर करना चाहता है टू माइक्रोवेव, बट चूंकि ये सिर्फ लाइन ऑफ साइट के ऊपर ही काम कर रहा है तो ये सिग्नल्स आगे की तरफ चले जाएंगे, बस बी तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है वो राउंड में आता है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम टॉप के ऊपर मतलब यहाँ पर अगर हम सैटेलाइट जो है ना सेटअप कर दें तो जिससे क्या होगा कि ए के सिग्नल्स डायरेक्टली सैटेलाइट तक जाएंगे और फिर सैटेलाइट से जो सिग्नल्स हैं वो बी तक रिसीव हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो दैट्स इट, ए अपना डेटा पहले सैटेलाइट को देगा और सैटेलाइट इंफ्रारेड के थ्रू जो है वो बी तक डेटा ट्रांसफर कर देगा। तो दैट्स इट, ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे हम कवर करें इसका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट और पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, ये सारे टॉपिक्स।